हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? भगवान श्री कृष्ण की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है अब तो, और उम्मीद है जल्दी ही सब ठीक हो जाएगा। दोस्तों, प्रेम एक ऐसा विषय है जो लगता बहुत आसान है, किंतु वास्तव में सबसे कठिन है इसे समझना। श्री राधा कृष्ण ने इस पृथ्वी पर प्रेम की बहुत अद्भुत परिभाषा समझाई। तो मैं श्री हरिदासी प्रस्तुत हूँ उनके जीवन की कुछ शिक्षाएं लेकर। आज हम प्रेम पर चर्चा करेंगे, क्योंकि ये 2.5 अक्षर वाला प्रेम देखने में जितना छोटा है, वास्तव में इस पर व्याख्या जितनी कम की जाए उतनी कम है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना ताकि कोई पॉइंट छूट ना जाए। दोस्तों, अयन ने श्री राधा पर हक जताते हुए श्री कृष्ण को कहा कि राधा मेरी है और मैं उसे हर हाल में पाकर ही रहूँगा। तब श्री कृष्ण ने बड़ा ही सुंदर जवाब दिया कि जब वो है ही तुम्हारी तो उसे हर हाल में पाना क्यों है। प्रेम में तो स्वतंत्रता दी जाती है, अधिकार नहीं पाया जाता। प्रेम में प्रेमी व्यक्ति को अपना वश देता है, उसे अपने वश में करने का प्रयास नहीं करता। आज का प्रेम कुछ अयन जैसा ही है। आज के प्रेम में भी प्रेमी अपने प्रेम पर हक ही जताते हैं। वह किसी से बात कर ले तो जलन महसूस होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि वह अपने प्रेमी पर सबसे ज़्यादा स्वयं का अधिकार समझते हैं, उनके माता पिता से भी अधिक। इसे प्रेम नहीं कहा जा सकता, ये तो बस लगाव है। हमें प्रेम और लगाव के बीच के अंतर को समझना होगा। प्रेमी को चाहिए कि वह जिससे प्रेम करता है उस पर विश्वास रखे और उसे स्वतंत्र कर दे, क्योंकि अगर सच में प्यार होगा तो वह उसे छोड़कर कहीं नहीं जाएगा। यहाँ तक कि यदि कभी दूर भी होगा तब भी उसी का होकर रहेगा। और बात रही स्वतंत्रता की, तो वह किसे पसंद नहीं। यहाँ तक कि पशु पक्षी भी यदि बंधे हुए हों तो वे भी खुश नहीं रह सकते, तो मनुष्य कैसे खुश रह सकता है। और किसी भी तरह से बंधने को बंधन कहते हैं, विवाह बंधन, अर्थात मनुष्य उस रिश्ते में बंध गया। किंतु प्रेम बंधन नहीं होता, वह तो मुक्त होता है। प्रेम में प्रेमी को अपने वश में करना चाहता है। मतलब क्या तुम्हें प्रेमी चाहिए या खिलौना? तुम चाबी भरो तो चले, नहीं तो नहीं। अक्सर सुना है मैंने, प्रेमी अपने प्रेमी को बोलेगा तुम वहाँ ना जाया करो, तुम ये ना पहनो, तुम अकेली घर से ना निकलो, वगैरह वगैरह। मतलब वो कठपुतली है। प्रेम में बंदिशें नहीं होती। अब कुछ लोग कहेंगे कि हम तो परवाह करते हैं, तो उन लोगों को बताना चाहूँगी कि वो सच में अगर केयर करते हैं तो उन्हें निडर बनाएं, कैसे भी हालात हो उनका सामना करना सिखाएं, उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं, तब आप उसे केयर कह सकते हैं। जब सुदेवी का विवाह उसके माता पिता के पसंद के लड़के से होने जा रहा था, जबकि प्रेम वह गोकुल के ग्वाले भैरव से करती थी, तब श्री कृष्ण ने प्रेम के बारे में बहुत ही सुंदर बात कही। कहते हैं कि प्रेम सबसे कठिन शास्त्र है और सबसे सरल भी। प्रेम तो दो लोगों के एक होने के बीच से फूटता है, विरह की तपन में बढ़ता है और आंसुओं से फैलता है। सच में बहुत अद्भुत बात कही है श्री कृष्ण ने। प्रेम वास्तव में बहुत सरल है और कठिन भी, क्योंकि लव एट फर्स्ट साइट तो सबने सुना होगा, पहली नज़र में प्यार हो जाना। लेकिन जितना सरल ये महसूस होना है कि व्यक्ति को प्यार हो गया, उतना ही कठिन है इसको समझना। नई पीढ़ी साथ घूमना फिरना, मूवी देखना, एंजॉय करना, इन सबको प्यार मानती है। और फिर किसी एक के पेरेंट्स शादी के लिए मना कर दें तो प्यार ख़त्म। क्या यही है प्यार? प्यार के लिए तो मीरा ने राजघराना छोड़ दिया। इसी प्यार के लिए राधा ने लोकलाज की भी परवाह नहीं की। तो क्या आप कौन सा प्यार करते हैं जो अपने पेरेंट्स को भी मना नहीं सकते? और फिर अगर शादी ना भी हुई तो क्या प्यार ख़त्म? शादी तो श्री राधा कृष्ण की भी नहीं हुई थी, लेकिन आज भी श्री कृष्ण के नाम से पहले श्री राधा का नाम लिया जाता है। प्रेम दिल से होते हुए आत्मा में उतर जाता है, जबकि अब तो प्रेम दिल से होते हुए दिमाग में घुस जाता है। उसने मुझे धोखा दिया तो ठीक है, मैं भी उससे सुंदर लड़के से दोस्ती करके दिखाऊंगी। क्या ऐसे प्रेम का दावा करते हैं आज के बच्चे? श्री राधा कृष्ण का प्रेम उनके विरह में बढ़ा, उनके आंसुओं में फैला, लेकिन आज के युग का प्रेम विरह में दम तोड़ देता है। एक प्रेमी जोड़ा था, लड़की के माता पिता उसे अच्छे से पढ़ाना चाहते थे, तो उन्होंने उस लड़की को किसी बड़े शहर में आगे की पढ़ाई करने के लिए भेज दिया।
अब वह प्रेमी से शुरुआत में तो रोज़ फ़ोन पे बात करे। उनकी पढ़ाई का बोझ होने की वजह से धीरे धीरे उनकी बातों का सिलसिला कम हो गया। वह उसे समय नहीं दे पा रही थी, तो लड़के को यहाँ कोई और पसंद आ गई। वह उससे बातें करने लगा, उसे प्यार करने लगा। अब जब वो लड़की वापस आई तो क्या देखती है कि लड़के ने उस लड़की से शादी भी कर ली। क्या यही था प्यार? इसलिए मैं आज की पीढ़ी को यही सुझाव देना चाहूँगी कि ऐसे फैसले अच्छे से सोच समझ कर करें। सुकन्या श्री कृष्ण को कहती हैं कि अब शादी तुड़वाकर मैं अपने परिवार को लज्जित नहीं कर सकती। इस पर श्री राधा कहती हैं कि यदि यही है प्रेम तो यह प्रेम नहीं स्वार्थ है। सुदेवी के संबंध से लज्जित होकर उसके माता पिता की आंखें झुक जाएंगी। इस विषय में लड़कियों की सोच, जिसकी मैं बहुत इज्जत करती हूँ, कि वे माता पिता की खुशी के लिए अपनी खुशियों की भी परवाह नहीं करते। उनके लिए उनके माता पिता भगवान जैसे पूजनीय होते हैं और उनको अपना विधाता मानकर अपना विवाह जैसा फैसला महत्वपूर्ण भी उनके हाथ में सौंप देती हैं। उन लड़कियों के लिए कहना चाहूँगी कि कोई भी माता पिता अपने बच्चों की खुशियाँ ही चाहते हैं। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि वास्तव में आपको किसी से प्रेम हो गया है तो आप अपने माता पिता से अवश्य ही बात करें। यदि माता पिता से बात करने की हिम्मत नहीं हो पाती तो परिवार के किसी ऐसे सदस्य से बात करें जिनसे आप खुलकर बात कर पाएँ और वह उम्र में आपसे बड़ा हो और आपके माता पिता से बात कर सके, क्योंकि माता पिता आपके शुभ चिंतक हैं। यदि उन्हें कुछ ठीक नहीं लगा तो आपको उससे दूर करने की भी सलाह दे सकते हैं। उन्हें समझने का प्रयास करें और अगर आप श्योर हैं कि आपका प्रेमी सच में अच्छा है तो अपने माता पिता को समझाने का प्रयास करें। और हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात, भूल कर भी अपनी किसी फ्रेंड या हम उम्र बहन से सलाह ना लें, क्योंकि उनकी उम्र भी आपसे बढ़कर नहीं है तो उनकी सलाह गलत हो सकती है। वह भी दुनिया की बाहरी सुंदरता देखती है, अंदर की गहराई से समझने के लिए किसी एक्सपीरियंस्ड पर्सन की ही ज़रूरत होगी। श्री राधा की यह बात सुनकर श्री कृष्ण बोले कि शायद फिर मैंने ही उल्टा सुना होगा कि संतान का सुख दुख देखकर माता पिता को ठेस नहीं पहुंचती, बल्कि उन्हें प्रसन्नता होती है। बेटी का हर्ष देखकर माता पिता की आंखें झुकती नहीं, गर्व से उठती हैं। ये सीख है उन माता पिता के लिए जिन्हें लगता है कि बच्चे उन्हें अच्छे इंसान नहीं चुन सकते, या ऐसा लगता है कि यदि बच्चे प्रेम विवाह करें तो उनकी मान मर्यादा खत्म हो जाएगी। आपके बच्चों को संस्कार देने वाले आप हैं, तो आपको आपके बच्चों की पसंद पर संदेह क्यों? विवाह तो आपने ही करना है अपने बच्चों का, और यदि हम उनकी मर्जी की कर दें तो कम से कम वो प्रसन्न तो रहेंगे। कम से कम आपको उनकी पसंद का मान रखकर उनसे मिलना ज़रूर चाहिए। फिर भी आपको लगे तो आप अपने बच्चों को समझाएं और वो समझेंगे भी। कुछ माता पिता को लगता है कि उनके बच्चे का प्रेमी या प्रेमिका किसी अलग जात के हैं या अलग किसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो मुझे ये बताइए, उस ईश्वर ने इंसान बनाते हुए फ़र्क कहाँ रखा? वही दो आंखें, वही दो कान, एक नाक, कंप्लीट बॉडी सेम। फिर उनके बनाए जीवों में हम फ़र्क कैसे कर सकते हैं? अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपके चुने हुए लड़के या लड़की से आपके बच्चे ने शादी कर ली और वह कभी ज़िंदगी भर खुश ना रह पाया, तो क्या आप अपने आप को खुश रख पाओगे? नहीं ना। आपको तो आपके बच्चे की खुशियाँ ही चाहिए होंगी ना। तो यही सुझाव है कि आप अपने बच्चे की पसंद से मिलें, उसे परखें, और यदि आपको भी पसंद आए तो उससे अपने बच्चे का विवाह अवश्य करवाएं। उम्मीद है कि आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना, कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और अपने अनमोल सजेशन भी ज़रूर दें। और अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। राधे राधे।